अगर घर में सास बहू का रिश्ता ठीक नहीं है तो घर की शांति सबसे पहले टूटती है। घर मंदिर नहीं, एक युद्ध का मैदान बन जाता है। रसोई में खामोशी, आंखों में उलझन और दिलों में दूरियां पनपने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जहां आत्मा से आत्मा का संबंध हो वहां टकराव नहीं होता, वहां केवल प्रेम होता है। लेकिन यह प्रेम कैसे आए? यह सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार और समझ से आता है। पहला समाधान, नियंत्रण छोड़िए, सहयोग लाइए। अक्सर सास चाहती हैं कि बहू बिल्कुल उनकी तरह घर चलाए, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा अपनी राह पर चलती है। सास को चाहिए कि वह बहू को सीखने का समय दें और बहू को चाहिए कि वह सास के अनुभवों को आदर दे। दूसरा, रोज एक सकारात्मक संवाद। रोज सिर्फ 5 मिनट बैठकर एक दूसरे से खुलकर बात करें। न शिकायत, न सलाह, सिर्फ अनुभव और भावनाएं साझा करें। यह संवाद रिश्तों की दीवार नहीं, सेतु बनाता है। तीसरा, ईश्वर को बीच में लाओ। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब दो व्यक्ति एक ही ईश्वर को प्रेम करते हैं तो उनके बीच का प्रेम भी ईश्वरीय हो जाता है। सास और बहू मिलकर कभी एक भजन गाएं, एक साथ प्रार्थना करें। यह आत्माओं को जोड़ता है, न कि सिर्फ कर्तव्यों को। चौथा, कभी कभी मौन भी प्रेम होता है। हर बात का जवाब जरूरी नहीं, कभी कभी मौन में भी करुणा छिपी होती है। अगर कोई बात बुरी लगे तो पलटकर जवाब देने से बेहतर है थोड़ा मौन रखो, थोड़ा ईश्वर से कहो। रिश्ते ठीक करने के लिए तर्क नहीं, त्याग चाहिए, और सच्चा त्याग वही करता है जो भीतर से मजबूत होता है। परमहंस योगानंद जी की यही शिक्षा है, जब हम अपने भीतर प्रेम को जगा लेते हैं तो बाहर के सभी रिश्ते अपने आप प्रेममय हो जाते हैं। तो आइए, सास बहू नहीं, दो आत्माएं बने, एक दूसरे को ईश्वर तक पहुंचाने वाली। यही है रिश्तों में प्रेम का रास्ता, योगानंद जी की दृष्टि से।